हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिससे कि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, वो है टिनाइटिस। टिनाइटिस जिसे कि अगर आम भाषा में समझा जाए तो कानों में आवाज़ आना, और आवाज़ भी ऐसी जो कि आसपास में है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को बस वो आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सीटी के रूप में हो सकती है, साए साए की आवाज़ हो सकती है, खुद की आवाज़ है वो गूंज के सुनाई देना हो सकती है, ट्रेन की आवाज़ हो सकती है। अलग अलग लोगों को ये अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ है, ये दोनों कानों में एक साथ भी आ सकती है या फिर एक एक करके भी आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में एक कान में आवाज़ आना स्टार्ट हुई हो और उसके बाद में दोनों कानों को इसने अफेक्ट करा हो। ये जो आवाज़ें हैं ये लगातार भी आ सकती है या फिर रुक रुक कर एपिसोड्स में भी आ सकती है। कान में ये जो आवाज़ आती है ये खुद से कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का कोई सिम्टम हो सकता है। और ये जो आवाज़ है ये कान की किसी बीमारी के कारण या फिर किसी डिजेनरेटिव डिजीज़ के कारण, अगर नर्व्स में कोई दिक्कत हो रही है, कान की नर्व्स में कोई दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से आ सकती है। जिन लोगों को कान में ऐसी आवाज़ें लगातार आती रहती है उन्हें आगे चलकर हियरिंग लॉस हो सकता है, उनको सुनना बिल्कुल से भी बंद हो सकता है, उनको एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या रह सकती है, वो चिड़चिड़े इरिटेबल हो सकते हैं, कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है वो उनमें बिल्कुल से कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, किसी एक चीज़ पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसका सबसे पहला कारण है एज। बढ़ती उम्र के साथ कान में आवाज़ें आने लग जाती हैं, क्योंकि उम्र के साथ कान में डिजेनरेटिव चेंजेज होने लग जाते हैं। या फिर उन लोगों को ये समस्या देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में रहते हैं, उनका काम है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ वाली जगह पर है, या फिर वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। उन लोगों को भी कान में ऐसी आवाज़ें आने की शिकायत हो सकती है। या फिर वे लोग जिनके कान में मैल जम जाता है और उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी कान में आवाज़ें आने लग जाती हैं। अगर कान पर किसी तरह की कोई इंजरी हो गई हो, उसके बाद में भी ये आवाज़ें देखने को मिल सकती हैं। वे लोग जिनको कि रिकरेंट साइनस और एलर्जिक राइनाइटिस होता ही रहता है, उन लोगों में भी ये कान में आवाज़ आने की समस्या है, ये बहुत जल्दी देखने को मिलती है। या फिर वे लोग जिन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़्यादा लिया होता है किसी भी डिजीज़ के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर भी ये आवाज़ें आ सकती हैं। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षणों में कान में अजीब-सी आवाज़ आना, सीटी की आवाज़ आना, कुछ गिरने टूटने की आवाज़ आना, अकेले में खुद की आवाज़ है वो गूंजना, और ये सारे लक्षण हैं ये रात को बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर पर्सन ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर बिल्कुल से सन्नाटा हो, बिल्कुल से साइलेंस हो। ऐसे में ये जो आवाज़ें आने की फ्रीक्वेंसी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको जब कभी भी ऐसी आवाज़ें आपके कान में आती हैं तो सबसे पहले आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, अपने नज़दीकी किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, क्योंकि इसके कारण हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं और आपका डॉक्टर है वो उस अकॉर्डिंग आपका इलाज कर सकता है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, तो होम्योपैथी में कान में आवाज़ आना, कान में घंटी बजना, इनका बहुत अच्छा इलाज है अगर दवाई सही सिम्पटम्स के बेसिस पर ली जाए तो। बात करें हम पहली होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, तो अगर आपके कान में रोरिंग आवाज़ आती है, दहाड़ने जैसी आवाज़ जब वो आपको सुनाई देती है, ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फ्लोर 12X है वो बहुत अच्छा काम करेगी। कैलकेरिया फ्लोर 12X की 4-4 गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम आपको 1 महीने तक कंटिन्यू करनी है। आपकी ये कान की आवाज़ है ये बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, कुछ लोगों को कान में कट-कट की आवाज़ आती है, उन्हें ऐसे बिल्कुल क्रैकिंग साउंड्स है वो आते रहते हैं। ऐसे में ग्रेफाइटिस 200 बहुत अच्छी हेल्प करेगी। ग्रेफाइटिस 200 की 3 डोज़ आपको 3 दिन लगातार लेनी है और उसके बाद में वीकली रिपीट करनी है।
जब तक कि आपके कान की आवाज़ आना बंद ना हो जाए। ग्रेफाइटिस 200 आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। जिन लोगों को खुद की आवाज़ खुद को सुनाई देती है, आवाज़ गूंजती रहती है खुद की ही कानों में, ऐसी स्थिति में बेलेडोना बहुत अच्छा काम करती है। बेलेडोना को कम पोटेंसी में लेना होता है। बेलेडोना 3x है, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। बेलेडोना 3x को आपको दिन में 3 बार लेना है। कान में आवाज़ आना अगर किसी लंबी बीमारी के बाद में शुरू हुआ है, ऐसी बीमारी जिससे कि आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है और उसके बाद में आपको कान में अजीब तरह की आवाज़ आना शुरू हो गई है, ऐसी स्थिति में कार्बोवेज 200 आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगी। कार्बोवेज 200 की 4-4 बूंद आपको सीधा जीभ पर लेना है और वीकली इसे रिपीट करना है। ऐसे केसेस में ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। ये कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपके कान में आवाज़ आने की समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगी। इसके साथ में आपको एक मूलियन ऑयल आता है, वो काम में लेना है। मूलियन ऑयल की 4-4 बूंद आपको सीधा कान में डालनी है। रात को सोते वक़्त आपको ये तेल कान में डालना है। इससे भी आपकी जो कान में आवाज़ आ रही है, इनमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। ये कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो अगर आप अपने सिम्पटम्स के बेसिस पर लेते हैं तो आपको रिलीफ बहुत जल्दी और बहुत इफ़ेक्टिवली मिलेगा। लेकिन फिर भी आप इन दवाइयों को एक बार लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें। हो सकता है आपके कुछ लक्षण अलग हो सकता है आपकी दवाई इनसे कुछ अलग निकल कर आए। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस नीचे दिया गया है। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जहाँ पर आप एक मिनिमम सी फीस पे करके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो।